Good morning, students. Now we'll proceed for the nature of chemical bonding. First of all, we will see what is chemical bond. A chemical bond is defined as the attractive force that holds the two more atoms together to form a molecule or an ion. So, what is chemical bonding? Attractive force, ठीक है, in between the two atoms which hold together. Okay, there is an attractive force between the two atoms or a molecule to form a bond, and the chemical bonding is a means through which atoms unite to form molecules, है ना. तो दो एटम में ऐसा कोई फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है. Chemical bond exists between two atoms. Number of bonds an atom form matches up to the number of electrons as its outer shell. So, number of bonds an atoms form matches up to the number of electron as its outer shell. Okay. So, let us see the types of chemical bond. We are having first of all two types of bond, strong bond and weak bond. Okay. Under strong bond, we are going to see about that is ionic bond, covalent bond and coordinate bond and metallic bond. ठीक है. And weak bonds में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल्स बॉन्ड, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. सो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? अभी आयोनिक बॉन्ड तो आपका नाम ही मालूम है. व्हाट इज आयोनिक? आयोनिक बोलने से विच इज हैविंग charges, ionic charges, that is positive and negative. If one of the electrons is transferred to the, as we see in this, if one of the bond is getting transferred to this, then what type of charge? Then the giver will have the positive and the taker will have the negative charges. Okay. So this type of A plus B minus, here we can see. So this type of bond is called as ionic bond. Okay. Means by the transfer of one or more valence electrons. हम यहाँ का ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बाहर के जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही ट्रांसफर होता है. ठीक है. इट में लूज और एक्वायर दी चार्जेस इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अ नेगेटिवली चार्ज. एक तो क्या, इलेक्ट्रॉन देने से वो जो एटम है वो पॉजिटिव बनेगा और जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन वो एटम क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. सो जो पॉजिटिवली जो देगा द आयनिक बॉन्ड द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू रन इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन. ठीक है. और जो लेगा वो एनायन रहेगा. कैटायन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों दैट द सोडियम is transferring its electron to the fluorine. Okay. So this creates a this is a very beautiful example. We can see how the electron is getting transferred, and here then it is a cation, this is a anion. Okay. Transfer of electrons. Another example is magnesium oxide, calcium chloride. See how the charges have been, these electrons are passed through the chlorine. एक ही यहाँ ज़रूरत है. ठीक है. यहाँ भी एक ज़रूरत है. वो देने के बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जो चार्ज है ये 2+ होगा और वो 2-, क्योंकि एक दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ रहे हैं. ठीक है. कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको मालूम है म्यूचुअल शेयरिंग में तू रख थोड़ा मैं रखती. आयोनिक का ऐसा नहीं है. दैट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड. ठीक है. आयोनिक में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है. बट हियर there is not complete, there is a mutual sharing between the two electrons. ठीक है. तो अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड सिंगल कोवैलेंट है, डबल है, ट्रिपल है. ठीक है. वहाँ भी सिंगल, डबल, ट्रिपल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे नंबर ऑफ पेयर्ड है. वन पेयर हैज 2 electrons, 2 pairs have 4 electrons, 3 pairs have 6 electrons. And we take the example like HH, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल है, यहाँ पे
4 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बॉन्डेड है इसलिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इन दिस वे. सो इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का ही शेयरिंग हो रहा है. द टाइप ऑफ बॉन्डिंग वी एनकाउंटर्ड इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड इन मेनी अदर मॉलिक्यूल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. Note that in H2 molecule, the electron reside primarily in the space between the two nuclei where they are attracted simultaneously by both the protons. यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are nearby the space between the two nuclei and attracted by the both protons. Although we will not go into detail, but increase the attractive forces in the area to form the bonding. ठीक है. H2 जो बॉन्ड बनेगा हमारा. ठीक है. यहाँ पे आपको देख ही रहे हो द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. H2O का बॉन्डिंग देखो यहाँ पे. ठीक है. दिस इज एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. ओके. सो हियर 2H2O यानी 2H molecules is attacking on oxygen to form a covalent bonding, and this type of mutual sharing of electrons, that is shared electrons, one electrons of hydrogens have been shared by the oxygen, and in this way it forms a water molecule. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे वो जो हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस के आजू बाजू ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and they are attracted towards the proton and there is type of bonding. Okay. यहाँ CH4 का है. The next is examples of covalent bond. हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का है. ठीक है. Now what is coordinate covalent bond? Now this coordinate covalent bond means, students, that there is nothing as such difference of covalent bond, only you can see the arrow. Okay, you can see the arrow. So that is nothing but coordinate बोलने से क्या होता है? That is for the metal complexes. ठीक है. metal complexes यानी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है मेटल है कोबाल्ट और उसको जो लिगैंड्स अटैच है वो अमोनिया है. इसको लिगैंड्स यानी तो बॉन्डिंग जो हो रही है वो अमोनिया की है. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, या तो हम इसको एरो से भी दिखा सकते हैं. ठीक है. We can show it by the arrow. So in this way, that is the coordinate bond. That is double slide हो चुके हैं. Metallic bonding is a type of chemical bonding that rises due to the electrostatic attraction force between conduction of electron and the positively charged metals. ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कोबाल्ट मेटल इज अ पॉजिटिव एंड लिगैंड इज अ नेगेटिव. तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे. सिर्फ मेटल कोऑर्डिनेट इसीलिए बोलते हैं, उसको हम एरो भी एक जो लिगैंड है या एक बॉन्डिंग जो है नेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल के साथ अगर मेटल का होता है देन वी कैन शो इट बाय द एरो. ठीक है. सो मेटेलिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ओनली. उसमें क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये उसमें शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस. ठीक है. ये देखो ऐसे टाइप का. दिस आर पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So in this way, these are the, suppose this is metal, these are ligands. There is a transfer of conduction pass होते रहते हैं, electrons pass होते रहते हैं, metals के attack करते हैं और mutual sharing होता है. तो उसको हम लोग covalent bonds बोलते हैं. Polar molecule unequally share electron between atoms, so have a slightly positive charge at one end and slightly negative charge at अदर एंड. पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ हद तक नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, कुछ हद तक पॉजिटिव. से H2 हो है, वैसे यहाँ पे भी कार्बन CH4 है. ठीक है. सो इन दिस वे this is polar. ठीक है. This is polar and this is non-polar. Okay.
इस कार्बन, यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ऑक्सीजन में काफ़ी नेगेटिव है, सो दिस इज पोलर वर्सेस नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये होता तो कोवैलेंट बॉन्डिंग ही है, लेकिन पोलैरिटी बोलने से थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो ये ऑक्सीजन वगैरह बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मीथेन मॉलिक्यूल। हालांकि कार्बन भी है एज, बट इट्स अ वेरी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही कम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, बट ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसको हम नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, water is very common covalent compound and line between oxygen indicates a covalent bond. Now nature, atoms of form bonds because the compound that result is more stable than the separate atoms. Ionic bonds are in salt form. Okay, organic compounds have covalent forms sharing electrons. Mostly organic compound जो है वो covalent bonds ही होते हैं, और ionic जो होते हैं वो mostly inorganic compounds में आते हैं. Lewis structure shows valence electrons of an atom as dots. जैसे ये H है, क्लोरीन क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इन लोग जो आउटर मोस्ट शेल जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाते हैं, डॉट डॉट से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है, so this was all about the that is a chemical bond, types of chemical bond, that is हमने stronger bond, weaker bond देखे, तो weaker bond तो अभी हम पढ़े नहीं है, जो कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डर वॉल्स है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमने क्या क्या पढ़े, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक bonding. Metallic bonding and coordinate bonding is one and the same, but coordination में you have to show the arrow, and metallic में you know like there is a conductivity of metals. Okay, so in this way we have seen the types, and this is very easy. Thank you so much. In the next we are going to see about the next lecture we are going to see about the valence bond theory, molecular theory, and we will just proceed for hybridization.